हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। सो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं होली फेथ न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 3 मैं हूँ पेंसिल। सो आपको ये होली फेथ हिंदी सुरभि का आपको कहीं पर भी वीडियो अवेलेबल नहीं मिलेगा किसी भी चैनल पर। ये मेरी चैनल है जो आपको मिल सकती है यहाँ पर अवेलेबल। ऑलरेडी स्टैंडर्ड 1, 2 एंड 3 का ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुकी हूँ। ये है स्टैंडर्ड 4 का। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 3 में मैं हूँ पेंसिल। तो पहले जानते हैं पाठ के बारे में। हमारे आसपास दैनिक जीवन की कई उपयोगी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम कई जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक पेंसिल अपनी आत्मकथा बता रही है। सो उसने अपने बारे में ऐसी कई बातें बताई है जो पेंसिल का सबसे अधिक उपयोग करने वाले विद्यार्थियों को जाननी चाहिए। सो प्रियो बच्चों, मैं हूँ पेंसिल, वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे और कहाँ बनी? तो आइए मैं आपको लिखकर अपनी कहानी सुनाऊँ। बात वर्ष 1564 की है। इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान आया। तेज आंधियाँ चली। बोरोडल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। तूफान के थमने पर जब एक किसान उस पेड़, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? 1564 की बात है। इंग्लैंड में तूफान आया था। बोरोडल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया था। तो थमने पर जब तूफान थम गया, किसान उस पेड़ के पास गया तो उसने पाया कि पेड़ के नीचे से काले रंग का एक पदार्थ निकल आया है। कौतूहल बस उसने थोड़ा सा पदार्थ लिया और उसने अपने हाथ से मसल कर देखा। उसने पाया कि यह काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता है जो पानी से धोने पर भी नहीं जाता। सो आसपास की किसानों ने अपनी भेड़ों के पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इस काले पदार्थ का इस्तेमाल यानी कि व्यवहार करना शुरू कर दिया। यह काला पदार्थ और कुछ नहीं, ग्रेफाइट था, जिसे आप मेरी आत्मा कह सकते हैं। बोरोडेल में मिला यह ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था। बाद में लोगों को यह विचार आया कि क्यों न इसका प्रयोग कागज़ पर लिखने के लिए भी किया जाए। उन्होंने इसे कट कर लंबी पतली छड़ें बनाई। 1565 तक लिखने वाली यह छड़ लंदन के बाज़ारों में बिकने लगी। मेरा यह सबसे पहला और पुराना रूप था। यद्यपि इससे पहले ग्रीस तथा रोमवासियों के द्वारा एक अन्य धातु लेड का इस्तेमाल भी लिखने में किए जाने का प्रमाण मिलते हैं। ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। आज भी लेड की बनी पेंसिलों का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक बोरोडेल से ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, लोग उसकी छड़ें काट काट कर पेंसिलों के रूप में बेचते रहे। ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से जब उनकी उंगलियां काली पड़ने लगी तो उन्हें इन छड़ों पर खोल चढ़ाने की सूझी। क्या चढ़ाने की? खोल। तो सबसे पहले इन छड़ों को धातु के बने खोलों में रखा गया। पर भारी होने और छीले न जा सकने के कारण धातु के खोल अधिक समय तक प्रचलित न रह सके। 1668 तक के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। 18वीं सदी के अंत तक बोरोडेल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगे। तब ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि यदि कोई और विकल्प ना खोजा गया तो पेंसिलों का जल्द ही अकाल पड़ जाएगा। ग्रेफाइट की बचत के उपाय खोजे जाने लगे। लगभग उसी समय जैक्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने यह बताया कि ग्रेफाइट को अन्य वस्तु के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। सो दूसरी चीज़ मिलाए जाने के बावजूद इसके लिखने वाले गुण में कोई कमी नहीं आती। सो उसने ग्रेफाइट के चूरों को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया, छड़ों के रूप में ढाला और हल्की आग में पकाया। उसने पाया कि यह मसाला भी उतना ही बढ़िया लिखता था जितना कि शुद्ध ग्रेफाइट। यही शुरुआत थी आधुनिक पेंसिलों के लेड की। 1839 में जर्मनी में एक और महत्वपूर्ण खोज हुई। जोहान लेथर वान फेवर नामक व्यक्ति ने सांचे में दवा के साथ ग्रेफाइट मिट्टी की लई भरी, सूखने पर उसे निकाला और काट कर लकड़ी के साथ अद्धों के बीच में दबाया।
इससे पहले पेंसिल का लेड समान मोटाई का नहीं था। वान फावन ने पहली बार समान मोटाई वाला लेड बनाया। बाद में वान फावन ने एक और खोज की। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को न केवल छीलकर सुंदर बनाया जा सके, बल्कि उसके बीच में लेड को रखने के लिए लेड की ही आकार की एक नली भी बनाई जा सके। ठीक है। अच्छे आकार समान मोटाई की लेड वाली यह पहली पेंसिल थी। इसके बाद पेंसिल निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग कठोरता के लेड वाली पेंसिलें बनाई जाने लगी। लेड की कठोरता ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? लेड की कठोरता ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर। ठीक है। सो ग्रेफाइट लेड का नरम बनाता है। ग्रेफाइट लेड को नरम बनाता है और मिट्टी कड़ा। लेड में ग्रेफाइट का अंश जितना अधिक होगा वह उतना नरम होगा। मिट्टी का अंश बढ़ने के साथ साथ लेड कड़ा होता जाता है। जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उस पर अंग्रेजी के 2 अक्षर HB लिखे रहते हैं। यह इस बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड न तो बहुत कोमल है और न बहुत कड़ा है। HB का मतलब क्या है? पेंसिल का लेड ना तो बहुत कोमल है और ना तो बहुत कड़ा। सो H सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। H किसका सूचक है? कड़ेपन का और B कोमलता का सूचक है। लेड में जैसे जैसे मिट्टी का अनुपात बढ़ता जाता है वह कड़ा होता जाता है। बढ़ते हुए कड़ेपन को H के आगे लिखी बढ़ती हुई संख्या से सूचित किया जाता है, यानी H2, H4, H6 आदि। सो ठीक उसी तरह लेड की कोमलता B को आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखी संख्या B2, B4, B6 द्वारा सूचित किया जाता है। मैं आप तक इस रूप में कैसे पहुंचती हूँ, आइए इसके बारे में बताऊं। पहले बनती है पेंसिल की नली। पहले क्या बनती है? पेंसिल की नली। नली 2 समान आकार के लकड़ी के अद्धों से बनती है। अद्धों में मशीन से खांचे बनाए जाते हैं जिसमें लेड भरा जाता है। क्या भरा जाता है? लेड। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को धातु की नलियों में डालकर लेड तैयार किया जाता है। इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार का काट लिया जाता है। सो एक मोमिया मिश्रण में लेड को लपेटकर लकड़ी के अद्धे के खांचे में रख दिया जाता है। दूसरे अद्धे के भीतरी सिरे पर चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर पहले अद्धों के ऊपर रखा जाता है और दबा दिया जाता है। चिपक और सूख जाने पर मशीनों द्वारा हर पेंसिल को अलग अलग काट लिया जाता है। पेंसिलों पर रंग किया जाता है तथा निर्माता कंपनी का नाम और लेड के कड़े या नरम होने का संकेत छापा जा सकता है। क्यों कलर किया जाता है? क्यों रंग दिया जाता है? तथा निर्माता कंपनी का नाम और लेड के कड़े या नरम होने का संकेत छापा जाता है। फिर डिब्बों में बंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। बाजार से पेंसिल आपके हाथों तक पहुंचती है। इस पेंसिल से आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। मुझे बनाने में लगी मेहनत को जानकर शायद अब आप बेवजह पेंसिल नहीं छीलेंगे, है ना? बेवजह पेंसिल बिल्कुल नहीं छीलना, क्योंकि पेंसिल बहुत कड़ी मेहनत से बनाई जाती है और अगर एक दिन ग्रेफाइट ख़त्म हो गई तो हमें पेंसिल नहीं मिलेगी। इसीलिए कठिन शब्दों का अर्थ जानिए। थमना मतलब रुकना, कौतूहल बस मतलब जानने की इच्छा, इस्तेमाल का मीनिंग है प्रयोग, ठोस यानी कि कड़ा, प्रमाण सबूत, प्रचुर का काफ़ी या फिर अधिक, विकल्प का उपाय, आधा यानी कि आधा भाग, अंश भाग, निर्माता बनाने वाला, बेवजह यानी कि बिना कारण। तो ये है उसकी कठिन शब्द और उसके अर्थ। तो ये अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभ्यास। ठीक है, देन चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास अभिव्यक्ति मूल्यांकन स्रोत लेख। बोरोडेल, ग्रेफाइट, विकल्प, आंधियाँ, अद्धों, मिश्रण, प्रमाण, कौतूहल बस, फेवर,
निर्माता। देन देखते हैं मौखिक प्रश्न क नंबर, रोमवासी लेड का प्रयोग किस कार्य में करते थे? तो रोमवासी लेड का प्रयोग लिखने के कार्य में करते थे। किस कार्य में? लिखने के कार्य में करते थे। देन ख नंबर, सर्वप्रथम ग्राफाइट कहाँ मिला? ग्राफाइट की खोज कब और कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम ग्राफाइट इंग्लैंड में मिला। कहाँ मिला? इंग्लैंड में। ग्राफाइट की खोज 1564 में इंग्लैंड के बोरोडेल नामक स्थान पर हुई। देन देखते हैं ग नंबर, लेड की कठोरता किस पर निर्भर करती है? लेड की कठोरता किस पर निर्भर करती है? लेड की कठोरता ग्राफाइट और मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती है। ग्राफाइट और मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती है। देन घ नंबर, पेंसिल पर अंग्रेजी के कौन से 2 अक्षर लिखे रहते हैं? पेंसिल के ऊपर 2 अंग्रेजी अक्षर HB लिखे रहते हैं। क्या लिखे रहते हैं? HB। देन उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है कथाक्रम, पेंसिल बनाने की प्रक्रिया को क्रम से लिखिए। सो यहाँ पर ऐसे ही कुछ लाइंस दी गई है, ठीक है। तो मैं ये छुपा देता हूँ। ऐसे ही कुछ लाइंस दी गई है, तो इसको हमें क्या करना है? क्रम लिखना है। क्रम से लिखिए। आप कॉपी में जब लिखेंगे क्रम से लिखना, और मैं यहाँ पर बुक में सूचित कर दिया हूँ, तो देख लीजिए। पहला आएगा कौन सा लाइन? पहले पेंसिल की नली बनाई जाती है। पहले पेंसिल की नली बनाई जाती है। देन दूसरा, नली 2 समान आकार के लकड़ी के अद्धों से बनती है। देन थर्ड, अद्धे में नीचे की ओर लेड बनने के लिए पतली नलियाँ बनी जाती है। चौथा, ग्राफाइट और मिट्टी के मिश्रण का लेड तैयार किया जाता है। पांचवा, मोमिया मिश्रण में लेड को लपेटकर लकड़ी के अद्धे में रख दिया जाता है। छठा, दूसरे अद्धे के निचले सिर में चिपकने वाला पदार्थ लगाकर पहले अद्धे से चिपका दिया जाता है। सातवां, मशीनों द्वारा पेंसिल को अलग अलग काट लिया जाता है। आठवें, पेंसिलों पर रंग किया जाता है और निर्माता कंपनी का नाम आदि छपा जाता है। ठीक है, तो ये था इसका सीरियल नंबर। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए और ऐसे ही लिख लेना अपने कॉपी में, बुक में। अगर आपको मार्किंग करनी है तो मार्किंग भी कर लीजिए। देन चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, पाठ बोर्ड। 1 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, यह काला पदार्थ और कुछ नहीं ग्राफाइट था। क्या था? ग्राफाइट। ख नंबर, ग्रीस तथा रोमवासी डैश की छड़ों का प्रयोग पर स्टील के रूप में करते थे। लेड। ग नंबर, ग्राफाइट की छड़ों को पहले धातु के बने खोलों में रखा गया। किसके वो खोलों में? धातु के। घ नंबर, लेड की कठोरता का अंश उसे बनाने वाले ग्राफाइट तथा मिट्टी के डैश पर निर्भर करता है। अनुपात। किसके ऊपर? अनुपात। व नंबर, पेंसिलों पर लिखा H किसका सूचक है? कड़ेपन का। और B कोमलता का। ठीक है। देन 2 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर, किसानों ने काले पदार्थ का प्रयोग किस लिए किया? तो किसानों ने काले पदार्थ का प्रयोग भेड़ों की पीठ पर पहचान बनाने के लिए। किसानों ने काले पदार्थ का प्रयोग भेड़ों की पीठ पर पहचान बनाने के लिए किया। ख नंबर, पेंसिल का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? पेंसिल का जन्म स्थान इंग्लैंड के बोरोडेल नामक स्थान को माना जाता है। जन्म स्थान इंग्लैंड के बोरोडेल नामक स्थान को माना जाता है। ग नंबर, उंगलियों के पोर को काला पड़ने से बचाने के लिए क्या उपाय ढूंढा गया? सो ग नंबर का आंसर है, उंगलियों के पोर को काला पड़ने से बचाने के लिए छड़ों पर खोल चढ़ाने का उपाय ढूंढा गया। ठीक है। देन घ, पेंसिल बनाने में जैक्स कोटे का क्या योगदान है? घ
घ का आंसर ये है कि जैक्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने यह बताया कि ग्राफाइट को अन्य वस्तुओं के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ मिलाए जाने के बावजूद इसके लिखने वाले गुण में कोई कमी नहीं आती। उसने ग्राफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया, छड़ों के रूप में ढाला और हल्की आग में पकाया। उसने पाया कि यह मसाला भी उतना ही बढ़िया लिखता था जितना कि शुद्ध ग्राफाइट। यह योगदान जैक्स कोटे का। देन 1 नंबर, वान फेवर ने क्या किया? वान फेवर ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को न केवल छीलकर सुंदर बनाया जा सके, बल्कि उसके बीच में लेड को रखने के लिए लेड के ही आकार की एक नली भी बनाई जा सके। अच्छे आकार और समान मोटाई की लेड वाली यह पहली पेंसिल थी। ठीक है। देन 4 नंबर, पेंसिल पर लिखा HB किस बात का सूचक है? पेंसिल पर लिखा HB यह बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड ना बहुत कोमल है और ना बहुत कड़ा। तो ये है पार्ट बोर्ड का, देख लीजिए जो हमारा क्वेश्चन आंसर है उसका आंसर फिर से दिखा रहा हूँ। आप लोग पॉज करके लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो उसके बाद। देन आइए विचार करें, आप अपने किसी मित्र के घर गए, आपने देखा कि वह गृह कार्य करते समय अपनी पेंसिल को बेवजह छील रहा है। सो यह देखकर आप अपने मित्र को क्या समझाएंगे? हम समझाएंगे कि अगर कुछ काम नहीं है पेंसिल में तो अभी बेवजह छीलो मत, क्योंकि पेंसिल जो बनाई जाती है वो बहुत कड़ी मेहनत से बनाई जाती है, और जो ग्राफाइट से बनाई जाती है वो ग्राफाइट अगर कभी किसी दिन ख़त्म हो गई तो हम सबको ही दिक्कत में आ जाएगी, हम सब ही दिक्कत में आ जाएंगे कि पेंसिल किसे बनाया और कैसे बनाया और हम कैसे लिखें। तो ये समझाएंगे। देन हॉट्स, जिस प्रकार पेंसिल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है उसी प्रकार दैनिक प्रयोग में आने वाली किसी एक महत्वपूर्ण खोज के बारे में लिखिए। किसी प्रकार वो हर वर्ग के मूल्यवान वस्तु बन गए। तो ये आपके लिए SW है, क्योंकि ये आपको खुद को ढूंढना है और लिखना है। ठीक है। देन देखते हैं भाषा से। 1 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम रूप लिखिए। पहला है शुरू। शुरू का होगा खत्म या फिर अंत, दोनों में लिखती हूँ। शुरू का होगा खत्म या फिर अंत। गुण का होगा अवगुण, शुद्ध का अशुद्ध, ठोस का कोमल या फिर मुलायम, प्रचलित का अप्रचलित, कठोर का कोमल, पुराना का नया, बचत का खर्च, समान का असमान। तो ये आप लोग खुद ही देख लीजिए और अच्छे से कर लीजिए। शुरू का खत्म या फिर अंत, गुण अवगुण, शुद्ध अशुद्ध, ठोस का कोमल या फिर मुलायम, प्रचलित अप्रचलित, कठोर कोमल, पुराना नया, बचत खर्च, समान असमान। देन 2 नंबर, उपयुक्त संबोधवाचक शब्द लिखकर वाक्य को पूरे कीजिए। क नंबर, बोरेडल नामक स्थान डैश एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया के पास। ख नंबर, पेड़ डैश से काले रंग का पदार्थ निकल गया के नीचे, पेड़ के नीचे। देन ग, लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल डैश में करते थे, पेंसिल के रूप में करते थे। घ, ग्राफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों डैश बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया के बीच। 1 नंबर, सांच में दबाव डैश ग्राफाइट मिट्टी की लाइब्रेरी दबाव के साथ। देन 3 नंबर, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। कोमल का होगा कोमलता, शुद्ध का शुद्धता, कड़ा का कड़ापन, कठोर का कठोरता, सुंदर का सुंदरता,
लंबा का लंबाई, समान का समानता, नरम का नरमता या फिर नरमाई, काला का कालापन। फिर से मैं बोल देती हूँ, सुन लीजिए अच्छे से। भाववाचक संज्ञा शब्द लिखना है। कोमल कोमलता, शुद्ध शुद्धता, कड़ा कड़ापन, कठोर कठोरता, सुंदर सुंदरता, लंबा लंबाई, समान समानता, नरम नरमता या नरमाई, काला कालापन। देन 4 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क नंबर, मन को भाने वाला, मन भावन। ख नंबर, ऊपर कहा हुआ, उपरोक्त। ग नंबर, एक साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। घ नंबर, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। व नंबर, जो नीचे लिखा गया हो, निम्नलिखित। सो क नंबर क्या होगा? मन को भाने वाला, मन भावन। ख, ऊपर कहा हुआ, उपरोक्त। ग नंबर, एक साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। घ नंबर, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। देन व नंबर, जो नीचे लिखा गया हो, निम्नलिखित। 5 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला हमें क्या क्या दिया गया है? कौतूहलवश, प्रचलित, विकल्प, बचत, निर्भर। ठीक है, चलो हम चलते हैं, वाक्यों में प्रयोग करते हैं। कौतूहलवश, कौतूहलवश रमेश ने रास्ते पर पड़ गया। प्रचलित, माधुरी प्रचलित अभिनेत्री है। विकल्प, हमारे पास घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बचत, हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। निर्भर, गीता जीवन में किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहती। तो ये था हमें जो बोला गया है वाक्यों में प्रयोग करने के लिए, वो वही था। तो अगर आपको कोई और वर्ड, कोई और वाक्य आपको सोच रहा है तो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन मतलब सही होने चाहिए। कुछ भी तो ऐसे ही नहीं लिख सकते ना। दिन क्रियाकलाप है, बातों बातों में दिए गए चित्रों को देखकर पेंसिल के सही इस्तेमाल पर बातचीत कीजिए। तो ये आप खुद ही करिए, ये आपके लिए SW है। देन मेरी कलम से पेंसिल ने आपको अपने जन्म की कहानी सुनाई। या इसी प्रकार आप कुर्सी की आत्मकथा लिखिए, लिख सकते हैं। खोज करनी पड़ेगी थोड़ी सी, अपने अध्यापिका से या फिर सहपाठी से मिलके कर लीजिए। कुछ करने के लिए पेंसिल के आधुनिक रूप की खोज जैक्स कोटे और जोहान लोथर वान फेवर नामक 2 व्यक्तियों ने की। नीचे दी गई वस्तुओं की खोज करने वाले व्यक्तियों के नाम आपको ढूंढने पड़ेगी। टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन, फाउंटेन पेन, प्रिंटिंग मशीन। ठीक है। देन 2 नंबर, पेंसिल के छिलकों को एकत्र करके फूलों की आकृति बनाइए। इनका प्रयोग नववर्ष पर मित्रों को दिए जाने वाले ग्रीटिंग कार्ड में भी किया जा सकता है। 3 नंबर, पेंसिल बनाने वाली विभिन्न कंपनियों का नाम लिखिए। सो ये सब आपके लिए SW है। देन अपठित गद्यांश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक दिन बालक अब्राहम को पता चला कि एक धनी जमींदार के पास बहुत सी अच्छी किताबें हैं। उन्हीं में एक पुस्तक है जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी। वाशिंगटन अमेरिका के महान राष्ट्रपति थे। अब्राहम पैदल चलकर उस धनी जमींदार के पास गए और पुस्तक पढ़ने के लिए देने की प्रार्थना की। जब अब्राहम ने अपनी गरीबी की बात उन्हें बताई तो जमींदार का दिल पसीज गया, यानी कि मान गया। उन्होंने 2 दिनों के लिए वो पुस्तक अब्राहम को दे दी। अब्राहम देर रात तक पुस्तक पढ़ते रहे। पूरी समाप्त हो जाने पर उन्होंने पुस्तक खिड़की पर रख दी और सो गए। रात में बारिश होने के कारण पुस्तक भीग गई। उस पुस्तक की कीमत चुकाने के लिए अब्राहम को 2 दिनों तक जमींदार की खेतों में काम करना पड़ा। सो उनकी मेहनत और लगन से खुश होकर जमींदार ने वह पुस्तक बालक अब्राहम को ही दे दी। सो 1 नंबर में क्या है? बालक अब्राहम जमींदार के पास क्यों गया? बालक अब्राहम जमींदार के पास क्यों गया? क्योंकि उन्हें पुस्तक चाहिए था। तो बालक अब्राहम जमींदार के पास एक पुस्तक मांगने गया। देन 2 नंबर, बालक अब्राहम कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहता था? तो बालक अब्राहम जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी नामक एक पुस्तक पढ़ना चाहता था।
देन 3 नंबर, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के महान राष्ट्रपति थे। देन 4, पुस्तक की कीमत चुकाने के लिए अब्राहम को क्या करना पड़ा? पुस्तक की कीमत चुकाने के लिए अब्राहम को 2 दिनों तक जमींदार के खेतों में काम करना पड़ा। देन 5 नंबर, जमींदार के लिए धनी विशेषण शब्द प्रयोग किया गया है। सो अब्राहम के लिए आप कौन सा विशेषण प्रयोग करेंगे? विशेषण शब्द गरीबी। क्या लिखेंगे हम? गरीबी। ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म होती है मैं हूँ पेंसिल चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर, व्याख्या एंड शब्दार्थ का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और ये चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।